बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। गार्ड्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल 1 की जानिब से मैं मिसेस फौजिया काजी जमात हश्तम के उर्दू क़वाइद व इंशा के लेक्चर नंबर 1 के साथ हाजिर हूँ। निसाब बराए मिक़ात अव्वल। इस्तिलाहात नज़्म, गिनती, लफ्ज़ों और हिंसों में अल्फाज मुतज़ाद, अल्फाज मुतरादिफ, ज़रबुल अमसाल, ख़ुतूत नवेसी, दरख्वास्त नवेसी, रुदात नवेसी। प्यारे बच्चों, किसी भी ज़बान को समझने और सीखने के लिए ज़रूरी होता है कि उसके क़वाइद से वाक़िफ़ हुआ जाए। यानी क़वाइद हर ज़बान के उन उसूल व क़वानीन को कहा जाता है जिनकी मदद से ज़बान सही तरीक़े से बोली और सीखी जाती है। अक्सर बातचीत, गुफ्तगू और बोल चाल में उन उसूलों का ख़याल नहीं रखा जाता, मगर तहरीर में ख़ास तौर पर ख़याल रखा जाता है। इन्हीं उसूल व क़वानीन को हम हर्फ़ ख़ास में उर्दू क़वाइद कहते हैं। उर्दू ज़बान की क़वाइद 2 हिस्सों पर मुश्तमिल हैं। सर्फ़, नहू। मैं फिर दोहरा दूँ, उर्दू ज़बान की क़वाइद 2 हिस्सों पर मुश्तमिल हैं, सर्फ़, नहू। और यही वो 2 हिस्से हैं कि जिनसे बाकी तमाम ग्रामर हम पढ़ते हैं। निसाब का पहला मौज़ू इस्तिलाहात नज़्म शुरू करने से पहले मैं आपको सर्फ़ और नहू के बारे में भी मुख्तसरन बता दूँ। सर्फ़ ये वो इल्म है जो अल्फाज की बनावट पर बहस करता है। इस इल्म की मदद से पता चलता है कि लफ्ज़ वाहिद है या जमा, मुज़क्कर है या मुअन्नस, इस्म है या फ़ेल। नहू ऐसा इल्म जो मुरक्कब जुमलों और इबारतों पर बहस करता है। अब मैं चार्ट के ज़रिए सर्फ़ और नहू की अक़साम बताऊंगी ताकि मालूम हो सके कि हमारा आज का मौज़ू क़वाइद के कौन से हिस्से से ताल्लुक़ रखता है। सर्फ़ की क़िस्म है लफ्ज़ जो हम गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं। लफ्ज़ की क़िस्में निकलती हैं कलमा, मुहम्मल। कलमा जिसमें किसी बात का मतलब समझ में आता है, और मुहम्मल बेमायनी अल्फाज को कहते हैं। कलमे की अक़साम है इस्म जो किसी नाम को ज़ाहिर करता है, फ़ेल जिसमें काम का करना पाया जाता है, हर्फ जो 2 इस्मों या इस्म का फ़ेल से ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है। इल्म नहू की अक़साम: अलामात वक़्फ़, ज़रबुल अमसाल, मुतज़ाद, मुतरादिफ, नज़्म की इस्तिलाहात, तशबीहात, मुहावरात, साबिक़े और लाहिक़े। नज़्म की इस्तिलाहात यही हमारा आज का मौज़ू भी है। इसकी अक़साम है मिसरा, शेर, काफ़िया, रदीफ़, मतला, मक़ता, मुख़म्मस, मुसद्दस। जी बच्चों, नज़्म के इस्तिलाहात के नाम आपने देखे। तफ़सील बताने से पहले ये बता दूँ कि नज़्म किसे कहते हैं। अशार का ऐसा मजमूआ जिसमें किसी एक ख़याल को तसलसल से बयान किया जाए उसे नज़्म कहते हैं। नज़्म के लुग़वी मायने मोती पिरोने के हैं। नज़्म में एक मरकज़ी ख़याल होता है, लेकिन इसके लिए मौज़ू की कोई क़ैद नहीं। अब आइए इसकी इस्तिलाहात की तरफ। पहली क़िस्म है मिसरा। मिसरा किसी भी शेर के एक हिस्से को मिसरा कहते हैं। यानी शेर में 2 लाइनें या 2 सतरें होती हैं जिसकी एक सतर मिसरा कहलाती है। मसलन, पैवस्ता रह शजर से उम्मीदे बहार रख। दूसरी मिसाल, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। जी बेटा,
अगला मिसरा सुन के यकीनन आपके जहन में इसका दूसरा मिसरा भी आया होगा, यानी मुकम्मल शेर आपको याद आ गया होगा। लेकिन अभी हमने यहाँ पे मिसाल के लिए सिर्फ एक मिसरा ही इस्तेमाल किया है। अगली किस्म है शेर। शेर उस कलाम को कहते हैं जो मुकर्ररा वज़न और बहर में लिखा जाए और ये दो मिसरों पर मुश्तमिल होता है, यानी शेर के दोनों मिसरे हम वज़न होते हैं, ना कोई छोटा और ना कोई बड़ा। मसलन, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नज़म की तीसरी इस्तिलाह काफ़िया। वो हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज, यानी जो बोलने में एक जैसे हों, जो और अशार के आखिर में मगर रदीफ़ से पहले इस्तेमाल हों, काफ़िया कहलाते हैं। मिसाल, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, क़ुव्वते बाज़ुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। जी, इस शेर में लफ्ज़ नाम और काम काफ़िया हैं। वो मुस्तकिल कलमा या कलमात जो अशार के आखिर में बार बार जूँ के तू दोहराए जाएं, रदीफ़ कहलाते हैं। मिसाल, शुक्र शिकवे को किया हुस्न अदा से तूने, हम सुखन कर दिया बंदों को खुदा से तूने। इस मिसाल में लफ्ज़ से तूने रदीफ़ हैं। तफ़वीज़कार यानी होम असाइनमेंट। मिसरे की तारीफ़ में मिसाल में जो दो मिसरे दिए गए हैं, उनका दूसरा मिसरा तलाश करके शेर मुकम्मल करें। शेर, लतीफ़ और काफ़िया की तारीफ़ में जो अशार दिए गए हैं, उनके शायर का नाम बताइए। उर्दू क़वाइद के कितने हिस्से हैं और नज़म की इस्तिलाहात का ताल्लुक़ किस हिस्से से है। मतलब, किसी भी नज़म या गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में लतीफ़ और काफ़िए की पाबंदी की जाए, मतला कहलाता है, यानी उस शेर के दोनों मिसरों में लतीफ़ और काफ़िए का होना ज़रूरी है। खिर्द के पास ख़बर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं। इस शेर में पहले मिसरे में ख़बर और दूसरे मिसरे में लफ्ज़ नज़र काफ़िया हैं, जबकि के सिवा कुछ और नहीं लतीफ़ को ज़ाहिर करता है। मक़ता, गज़ल या नज़म का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल करता है, मक़ता कहलाता है। कहाँ से तूने ए इक़बाल सीखी है ये दरवेशी, ये चर्चा बादशाहों में है तेरी बेनियाज़ी का। मुखम्मस नज़म की वो किस्म है जिसके हर बंद में 5 मिसरे होते हैं। पहले चारों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। बंद के 5वें मिसरे में अलग काफ़िया होता है, मगर मुखम्मस के जितने बंद होंगे सबका 5वां मिसरा आपस में हम काफ़िया होगा। अगर ताक में तुमने रख दी किताब, तो क्या दोगे कल इम्तिहान में जवाब। न पढ़ने से बेहतर है पढ़ना जनाब, कि हो जाओगे एक दिन कामयाब। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। मुसद्दस ऐसी नज़म को कहते हैं जिसके बंद में 6 मिसरे हों। इब्तदाई 4 मिसरे आपस में हम काफ़िया होते हैं, आखिरी 2 मिसरे भी हम काफ़िया होते हैं, मगर ये पहले 4 मिसरों के काफ़िए से मुख्तलिफ होते हैं। बंद के आखिरी शेर के दोनों मिसरों के काफ़िए दूसरे बंदों के काफ़िए से भी मुख्तलिफ होते हैं। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रूहों के ज़मी बोस हुई कौम हिजाज़। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयास, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। बंदा व साहिब व मोहताज व गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए।
आज का बकिया असाइनमेंट मतला की तारीफ़ में दिया गया शेर अल्लामा इक़बाल के कलाम बाल जबरील से लिया गया है। आप इस नज़म को नेट से तलाश करें और उसके अशार में इस्तेमाल किए गए काफ़िया अल्फाज लिखिए। नंबर 2, 2 ऐसे अशार लिखिए जो मक़ता हों यानी शायर का नाम मौजूद हो। आज के सबक के अहम नुकात। क़वाइद किसे कहते हैं? इल्म सर्फ़ नहू से क्या मुराद है? इल्म नहू की कितनी अक़साम हैं? नज़म की इस्तिलाहात का क़वाइद के कौन से हिस्से से ताल्लुक़ है? मतला और मक़ता में क्या फ़र्क है? मुख़म्मस और मुसद्दस किस किस्म की नज़म को कहते हैं? जी तालिब इल्मों, आज का हमारा सबक इख्तिताम को पहुंचा। मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनें और ज़हन नशीन करने की कोशिश करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।